हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑन निफ्टी। हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनारियो दिख रहा है। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे हमने जैसे डिस्कस किया था कि 16,400 ये जो लेवल थी, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था और उस लेवल को हमने ब्रेक किया था। एंड देन क्या हुआ, ये जो हमें गैप डाउन ओपनिंग मिला था, ये जो ब्रेक मिला था, दिस वॉज द टाइम व्हेन यूक्रेन को इन्वेड किया था रशिया ने। सो ये ग्लोबल मार्केट्स के कारण और पैनिक के कारण हमने इतनी बड़ी मूव देखी टू द डाउन साइड। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट्स रिकवर हुए बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज़, और हमने फिर से ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, विच वॉज 16,650 अराउंड। तो हम लोग अभी अप्रोच कैसे करेंगे, वी कैन सी कि ये जो लेवल था दिस वॉज अराउंड 16,800। तो ये जो लेवल है 16,800, ये अभी भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 16,800 के यहाँ टच होने के बाद अगर सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव ही है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो फिर वी कैन अगेन सी कि यहाँ से फिर से एक सेलिंग आ सकती है। सो डेली टाइम फ्रेम पे कीप एन आई ऑन 16,800 लेवल। ये जो लेवल है इसके ऊपर जाने के बाद अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो देन वी कैन सी सम अमाउंट ऑफ गुड पॉजिटिव मूव टिल 17,000 17,200। तब तक हमारा सिनारियो निगेटिव ही रहेगा डेली चार्ट में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे पर्पजेस के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से टारगेट्स के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो पहले हम लोग ट्रेड्स डिस्कस करेंगे टू द शॉर्ट साइड। द रीज़न इज़ क्योंकि अभी भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग यूक्रेन एंड रशिया। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है। कोई न्यूज़ चैनल्स कहते हैं कि अभी टॉक्स होने वाले हैं, कोई न्यूज़ चैनल कहते हैं कि अभी वॉर जस्ट स्टार्ट हुआ है, रशिया और सिटीज़ में जाके कैप्चर करने वाला है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द ग्लोबल मार्केट। तो अभी कन्फ्यूजन में क्या हो सकता है, ईदर वी कैन गेट अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग मैं कब कंसिडर करूंगा, जब 16,800 और 16,600 के बीच में, इस सिनारियो में अगर एक ओपनिंग होती है तो आई विल कंसिडर दिस एज अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहले हम लोग टू द डाउन साइड देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 16,600, तो इस 16,600 लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड, तो फिर हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड टिल 16,400 लेवल। ध्यान में रखिए अभी विक्स हाई है और ग्लोबल मार्केट्स में निगेटिव सेंटीमेंट है, तो वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण 200 पॉइंट्स की मूव हमें मिल सकती है निफ्टी में। तो अभी हमें देखना है कि अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये ओपनिंग फ्लैट मिलती है तो हम लोग 16,600 वॉच करेंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे टिल 16,400 इफ दिस ब्रेक्स। सेकेंड सिनारियो है कि अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है और हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है अबव 16,400, देन वी आर गोइंग टू ट्रेड व्हेन 16,400 ब्रेक। ये लेवल ब्रेक होने के बाद या फिर इस लेवल के नज़दीक कहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है मार्केट फॉर द फर्स्ट 5 या 15 मिनट, देन वी विल ट्रेड टिल दिस लो, ये जो प्रीवियस लो था। सो दिस इज 16,200, आप लोग 16,200 अप्रॉक्स तक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहेंगे लेवल्स टू द शॉर्ट साइड। अभी बहुत निगेटिव सेंटीमेंट है, बहुत वॉलेटिलिटी है, इसके कारण अगर बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो ध्यान रखिए आप लोग ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक शार्प रिकवरी मिले। तो वील नीड टू सी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। हम लोग ट्यूसडे के सेशन में एक अच्छी ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये थे ट्रेड्स टू द शॉर्ट साइड। टू द अपसाइड हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। टू द अपसाइड अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है 16,800 के नीचे, तो इसके नीचे अगर ओपनिंग मिलती है तो हम लोग रुकेंगे ये लेवल ब्रेक होने के लिए। ये लेवल जब ब्रेक होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये डेली में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो अगर हम लोग इसके नीचे खुलते हैं और इस लेवल को टच करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक मूव मिले टू द डाउन साइड। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वेट 16,800 ब्रेक होने के बाद रुकिए, पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए। फिर अगर हमें एक रीटेस्ट मिलता है, रीटेस्ट मिलने के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आती है, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे टिल अराउंड 17,050 लेवल। इस लेवल तक ट्रेड हम लोग क्यों करेंगे, रीज़न इज क्योंकि यहाँ एक गैप है और ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो यहाँ तक हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है निफ्टी में। तो ध्यान रखिए, फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम लोग ये ट्रेड कंसिडर करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है अराउंड 16,900 लेवल के यहाँ भी, या फिर अबव 16,800, तो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर हमें एक 100 पॉइंट की मूव मिलती है तो 1:1 प्लान करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं टू द अपसाइड। क्योंकि पर्सनली आई थिंक कि इस एरिया में अगर हम ओपन होते हैं तो वी कैन सी अ गुड मूव पहले 15 या फिर 30 मिनट्स में टिल 17,050 लेवल। यहाँ से फिर हम नीचे आ सकते हैं या फिर हमें यहाँ एक करेक्टिव प्राइस मिल सकती है। और 17,050 अगर कल के सेशन में हम लोग इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो फिर हम लोग आगे के लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ आप लोग चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपरली लेवल्स मार्कआउट किए हुए हैं। तो ये जो दो लेवल्स हैं ये ब्रेकआउट लेवल्स रहेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 16,600 ये अप्रॉक्स लेवल रहेगी जो हम लोग देखेंगे टू द डाउन साइड। इस लेवल के ऊपर अगर हमें ओपनिंग मिलती है और इंट्राडे में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं विच इज़ 16,415। तो ये रह सकता है हमारा पहला टारगेट। अगर इस टारगेट के नीचे या फिर नज़दीक हमें ओपनिंग मिलती है, मतलब अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हम लोग रुकेंगे ये लेवल ब्रेक होने के लिए और फिर हम लोग ट्रेड करेंगे टिल 16,250। ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा टू द डाउन साइड। ऊपर की तरफ 16,845 ये डेली में रेजिस्टेंस है। तो ये ब्रेक होने के बाद अगर सस्टेन करते हैं फॉर 15-30 मिनट तो फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे टिल 17,050 लेवल। तो ये थे लेवल्स फॉर मंडे सेशन, यानी कल के लिए। ध्यान रखिए कि वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत हो सकती है मार्केट में, तो ध्यान से ट्रेड कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।